प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको सलाम। आज की स्टडी शुरू करने से पहले आइए अपने सर को झुकाएं प्रार्थना के लिए। प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको एक नया समय दिया कि हम आपके पास आएं। आपका शुक्र करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो कि इस संसार में हम गुनाहगारों के लिए आएगा। हमारे गुनाह हमारे परमेश्वर ने अपने पर लिए और यहाँ तक कि उनको सलीबी मौत गवारा करनी पड़ी। हमारे प्रभु मारे गए, गाड़े गए और अपने वायदे के अनुसार वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जी उठे। और आज हमें इस बात का गर्व है कि इस समय हम उस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं जो कि एक जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं आज की इस स्टडी के लिए खुदावंद, और दुआ करते हैं खुदावंद के स्टडी के लीडर आप हों। जितने लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं खुदावंद, उन सबको आप आशीष दें। तमाम जहान में जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं खुदावंद, जिनका घुटना खुदावंद यीशु मसीह के आगे झुकता है, उन सब के ज़रिए आपके नाम की महिमा हो। खुदावंद, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज की स्टडी शुरू करने से पहले आइए हम एक गीत गाएं। गीत के बोल हैं, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए
यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम मुक्ति दिलाए यीशु नाम शांति दिलाए यीशु नाम। आज की स्टडी शुरू करने से पहले आइए हम पवित्र बाइबल में से कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री और उसके 5वां अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत में लिखा है, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। प्रभु यीशु में प्यारे बहनों और भाइयों, आज का हमारी स्टडी लॉर्ड्स डे 6 प्रभु का दिन 6 से है और आज हम इस स्टडी में जानेंगे मध्यस्थ यानी विचोला, मीडिएटर के बारे में कि विचोला कौन है, मीडिएटर कौन है। द मीडिएटर इज आवर सब्स्टिट्यूट। आज का जो प्रश्न है, प्रश्न 16, 17, 18 और 19। प्रश्न 16 हमसे पूछता है, क्यों जरूरी है कि वो सच्चा और धर्मी मनुष्य हो। ये पहला सवाल है। प्रश्न 17 हमसे पूछता है, क्यों जरूरी है कि वो सच्चे परमेश्वर के अतिरिक्त और कोई ना हो। प्रश्न 18, लेकिन ऐसा मध्यस्थ कौन है जो एक साथ सच्चा परमेश्वर और सच्चा मनुष्य है। और प्रश्न नंबर 19 हमसे पूछता है, जो कि हम प्रश्न 19 का मैं आपको हवाला दूंगा कि प्रश्न 19 हमारे से क्या बातचीत करते हैं। और प्रश्न 19 हमसे पूछते हैं कि तुम इसे कहाँ से जानते हो। तो आज के ये हमारे प्रश्न हैं और इसमें से मैं आपको आखिर में बाइबल के हवाले बताऊंगा, रेफरेंसेस। मेहरबानी से आप उनको अपने घरों में देखिएगा। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है मध्यस्थ यानी कि विचोला, हमारा विकल्प यानी सब्स्टिट्यूट है। द मीडिएटर इज आवर सब्स्टिट्यूट। क्या आपको याद है कि मध्यस्थ या विचोला क्या है? हमने पिछले रविवार को मध्यस्थ के बारे में सुना। बहनों और भाइयों, मध्यस्थ वो होता है जो दो दलों यानी दो पार्टीज़ के बीच में जो भी मनमुटाव या असहमत उनके बीच में है, उनके बीच का समझौता कराता है। इस तरह से पाप परमेश्वर और आदमी के बीच अलगाव लाता है। अब सवाल ये है कि हम परमेश्वर की सज़ा से कैसे बच सकते हैं, जो अभी और हमेशा के लिए है, और परमेश्वर के पक्ष यानी फेवर में कैसे वापस आ सकते हैं। ये हमने पिछले रविवार को प्रश्न 12 में देखा।
हमें आदमी और परमेश्वर को एक साथ लाने के लिए एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ, एक विचोले की ज़रूरत है। वो सक्षम और इच्छुक कौन है? हमने प्रभु के दिन 5 में सुना है कि हमें जो मध्यस्थ चाहिए वो सच्चा और धर्मी मनुष्य और सच्चा परमेश्वर होना चाहिए। ये एक सिर्फ मध्यस्थी सच्चा मनुष्य होना चाहिए और एक व्यक्ति में एक सच्चा परमेश्वर होना चाहिए। हम ये मानते हैं, ऐसा क्यों? आज हम इसका जवाब देते हैं। इस मध्यस्थ को सच्चा परमेश्वर और एक सच्चा व्यक्ति होना चाहिए। प्रश्न जो जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा 16 से 18, और फिर हम उत्तर देते हैं कि हमको ये कैसे पता चलेगा। ये हमें प्रश्न उत्तर 19 बताता है। पहला प्रश्न 16 से 18, क्यों वो सच्चा परमेश्वर और सच्चा इंसान होना चाहिए? सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देंगे कि वो सच्चा आदमी क्यों होना चाहिए। मध्यस्थ को सच्चा और धर्मी व्यक्ति क्यों होना चाहिए? एक पल के लिए इस बारे में सोचें। किसने पाप किया? ये एक प्रश्न है हमारे लिए, और इसका जवाब हम सब जानते हैं कि मनुष्य ने, आदमी ने पाप किया। तो किसे पेमेंट करना चाहिए? मनुष्य को पाप के लिए भुगतान करना चाहिए। लेकिन क्या कोई पापी दूसरे के पाप और अपराध को दूर कर सकता है? वो हमेशा के लिए भुगतान करेगा और कभी भी इसे पूरा नहीं करेगा। प्रश्न 16 के उत्तर में क्यों जरूरी है कि वह सच्चा और धर्मी मनुष्य हो? हम कबूल करते हैं कि क्योंकि परमेश्वर का न्याय चाहता है कि जिस मनुष्य के स्वभाव ने पाप किया है वही पाप के लिए संतुष्टि दे, और क्योंकि मनुष्य खुद पापी है तो वह दूसरों के पापों के लिए संतुष्टि नहीं दे सकता। हमें एक मध्यस्थ की जरूरत है जो वास्तव में मनुष्य हो लेकिन एक धर्मी व्यक्ति भी हो, बिना पाप का मनुष्य। एक ऐसा मध्यस्थ, मीडिएटर, जो हमारी जगह ले सके। हमारे स्थान पर केवल उसकी मृत्यु हमारे पाप और अपराध को दूर कर सकती है। पतरस अपने पहले पत्री में उसके 3 अध्याय की 18वीं आयत में कहते हैं, इसलिए कि मसीह ने भी यानी अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। इब्रानियों का खत उसके 2 बाब की 14 आयत में हम पढ़ते हैं, इसलिए जबकि बच्चे मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मौत के द्वारा उसे जिसे मौत पर शक्ति मिली थी यानी शैतान को निकम्मा कर दे। इसलिए मेरे अपराधों, मेरे पाप को दूर करने और एक मध्यस्थ की मौत को दोषी ठहराने के लिए काफ़ी नहीं है जो सच्चा और पाप रहित सिनलेस आदमी है। नहीं, हमारा मध्यस्थ एक सच्चा परमेश्वर भी होना चाहिए। ऐसा क्यों? एक पल के लिए इस बारे में सोचें। उसी मध्यस्थ को भी परमेश्वर के क्रोध और सच्चे और जीवित परमेश्वर को संतुष्ट करना चाहिए जिसे हमने नाराज़ किया है। कोई नेक आदमी नहीं है, पूरा या काफ़ी मजबूत नहीं है। कोई भी सच्चा और नेक इंसान
काफ़ी या पूरा शक्तिशाली नहीं है। इस बात पे ध्यान दें, यहोवा के साक्षियों यानी यहोवा विटनेसेस का प्रभु यीशु सच्चा मध्यस्थ नहीं है। वह केवल एक आदमी है, एक धर्मी आदमी, लेकिन सच्चा शाश्वत इटर्नल परमेश्वर नहीं है। प्रश्न 17 के उत्तर में ये क्यों ज़रूरी है कि वो सच्चा परमेश्वर क्यों होना चाहिए? इसलिए कि वो उसके ईश्वरीय सामर्थ्य से अपने मनुष्य स्वभाव में परमेश्वर के क्रोध का बोझ बर्दाश्त कर सके और हमारे लिए धार्मिकता और जीवन प्राप्त करे। हमें एक मध्यस्थ मीडिएटर की ज़रूरत है, जिसकी मौत भी पाप के खिलाफ परमेश्वर के गुस्से को संतुष्ट करेगी। वो एक ऐसा होना चाहिए जो सच्चे परमेश्वर से कम नहीं हो। कोई भी प्राणी अपने आप को परमेश्वर के गुस्से पर नहीं ले जा सकता। वो इसे सहन नहीं कर सकता था और ना ही वो हमारी खातिर इसे कमा सकता है और हमें परमेश्वर के पक्ष यानी कि परमेश्वर के फेवर में बहाल कर सकता है। मेरे पाप के लिए मर रहे मध्यस्थ से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि वो मेरी जगह पर परमेश्वर के गुस्से को संतुष्ट करता है और तभी वो मेरे पाप और अपराध को दूर कर सकता है। ये मध्यस्थ सच्चा परमेश्वर होना चाहिए। केवल वही जो परमेश्वर है और वह परमेश्वर के गुस्से को सहन कर सकता है और हमें पार लगा सकता है। हमें इसे पवित्र बाइबल में देखने को मिलता है। जब हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 बाब की 21 आयत में पढ़ते हैं और उसमें लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ़ ना था उसी को उसने हमारे लिए गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, यानी कि राजबाजी हो जाएं। प्रेरितों के काम उसका 2 बाब की 24 आयत में हम पढ़ते हैं, लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे यानी प्रभु यीशु को जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके कब्ज़े में रहता। और 2 तिमोथी 1 बाब की 10वीं आयत में हम सुनते हैं कि ये मध्यस्थ विचोला अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के ज़ाहिर होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मौत का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। अब हमें प्रश्न उत्तर 18 में इस मध्यस्थ की पहचान का पता चलता है। प्रश्न 18 के उत्तर में, लेकिन ऐसा कौन मध्यस्थ है जो एक साथ सच्चा परमेश्वर और सच्चा धर्मी मनुष्य है? वे है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे लिए परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा ठहरा। वो हमें दिया गया था। यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत, जो कि बाइबल की कीवर्ड्स है, में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमें ये स्पष्ट यानी क्लियर होना चाहिए। सच ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के गुस्से को संतुष्ट किया है। जो परमेश्वर को प्रेमपूर्ण और अनुग्रहित नहीं करता है, बल्कि हमारे लिए परमेश्वर के महान प्रेम में परमेश्वर ने अपने गुस्से को संतुष्ट करने के लिए अपने पुत्र को मृत्यु दे दी। यूहन्ना की पहली पत्री उसके 4 बाब की 10वीं आयत में लिखा है,
प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। वो हमें दिया गया था कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। क्रूस पर अपनी मौत से वो हमें पूरी तरह से पाप की सज़ा और शक्ति से बचाता है। सलीब पर अपनी मौत से प्रभु यीशु पूरी तरह से परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को दोबारा स्थापित करते हैं। मसीह मेरी धार्मिकता है। क्राइस्ट इज़ माई राइचियसनेस। ये मसीह में परमेश्वर के प्रेम का अद्भुत फल है जो सभी उस पर विश्वास करते हैं। मध्यस्थ हमारा विकल्प है, सब्स्टिट्यूट है, वो जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच खड़ा है, जो मेरी जगह लेता है। उसका नाम प्रभु यीशु है। इमैनुएल, परमेश्वर हमारे साथ। प्रश्न उत्तर 16 से 18 में हम जानते हैं कि ये मध्यस्थ एक व्यक्ति में सच्चा परमेश्वर और सच्चा आदमी क्यों होना चाहिए। प्रश्न उत्तर 19 हमसे पूछता है कि तुम इसे कहाँ से जानते हो, और हम इसका उत्तर देते हैं कि हम इसे पवित्र सुसमाचार से, जिसे परमेश्वर ने स्वयं पहली बार अदन की वाटिका में जाहिर किया। उत्तर 19 आगे बताता है कि पूरी पवित्र बाइबल अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। पूरी पवित्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, जो हमारा एकमात्र मध्यस्थ है, मीडिएटर है और हमारा विकल्प, सब्स्टिट्यूट है, जो मर गए और फिर से जी उठे। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय की 15वीं आयत में परमेश्वर ने शैतान से कहा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बाद में परमेश्वर ने नबियों द्वारा सुसमाचार की घोषणा की। उत्पत्ति 22 अध्याय के 18वीं आयत में परमेश्वर के वचन को नोट करें जो उन्होंने अब्राहम को दिया, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। आखिर वो बीज कौन है? पौलुस प्रेरित कहते हैं गलतियों उसके 3 अध्याय की 16वीं लाइन आयत में, निदान प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वो ये नहीं कहता कि वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, और जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वो है प्रभु यीशु मसीह। ये उस घोषणा का बीज है जो उत्पत्ति उसके 3 अध्याय की 15वीं आयत में हम पाते हैं। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय की 43वीं 43 आयत में हम पढ़ते हैं, उसकी सब भविष्यदाता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। लेकिन प्रभु यीशु के अपने शब्दों को सुने जो उन्होंने यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब की 46वीं आयत में, जब वो यहूदियों को उनके पर विश्वास न करने के लिए उनका सामना करते हैं यहूदियों का, और कहते हैं क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक़ में लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 29वीं आयत में प्रभु यीशु वो मेमना है जिसकी ओर सभी बलिदान करने वाले मेमनों ने बताया। दूसरे दिन यूहन्ना ने प्रभु यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है।
जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर ने आखिरकार अपने बेटे को और अपने बेटे के द्वारा सुसमाचार को पूरा किया। गलतियों 4 बाब की 4 और 5वीं लाइन में हम पढ़ते हैं, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ, ताकि व्यवस्था यानी शरीयत के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमें लेपालक होने का दर्जा मिले। लूका की इंजील उसके 24वें अध्याय की 44वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठकर अपने शिष्यों से बोले और उनसे कहा, ये मेरी वो बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि ज़रूरी है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यदाताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे बारे में लिखी हैं सब पूरी हों। ये मध्यस्थ सच्चा और धर्मी व्यक्ति और सच्चा परमेश्वर क्यों होना चाहिए? बहनों और भाइयों, इसका छोटा सा जवाब है, वो हमारा विकल्प यानी सब्स्टिट्यूट बनने के लिए हम इसके बारे में कैसे जानते हैं? हम इसे सुसमाचार से जानते हैं। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारा मध्यस्थ मीडिएटर बनने के लिए दिया। वो हमारा विकल्प है। वह परमेश्वर के पास पहुंचने का एकमात्र पुल है। हमारे प्रभु यीशु मसीह शहीद नहीं थे, परंतु वो दुनिया के उद्धारकर्ता हैं। अकेले प्रभु यीशु हमें सज़ा से बचा सकते हैं और हमें परमेश्वर के पक्ष फेवर में लौटाते हैं। हम सभी के लिए जीवन या मृत्यु, ये अपील बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पवित्र बाइबल के 2 कुरिन्थियों उसके 5 बाब की 20 और 21 आयत में हम यहाँ आप सबसे अपील करते हैं, सो हम मसीह के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। इस अपील का आधार प्रभु यीशु मसीह की सलीब है, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। बहनों और भाइयों, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा बिचौला है, मीडिएटर है, जो कि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी दुआएं अपने पिता परमेश्वर के पास पहुंचाते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं और उनके द्वारा उद्धार पाएं। यही हमारी आपसे अपील है। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपका कि आपने हमको एक मध्यस्थ मीडिएटर प्रभु यीशु मसीह दिए, जो कि हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थनाएं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं को अपने पिता परमेश्वर तक पहुंचाते हैं। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावन कि आप हम पापियों पर अपनी दया की नज़र रखते हैं। खुदावन, तमाम नेमत बरकतें खुदावन आपकी तरफ से मिलती हैं। हम तो सिर्फ आपसे मांगते हैं कि आपका रहम हमारे लिए काफ़ी है। दुआ करते हैं खुदावन उन तमाम लोगों के लिए जो कि आज इस वायरस के द्वारा परेशान हैं। खुदावन, डरे हुए हैं, भयभीत हैं। प्रभु जी, अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो खुदावन एक बार फिर लोग अपने घरों से बाहर निकलें। आपका धन्यवाद दें खुदावन,
और आपके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। खुदावन तमाम जहान में शांति हो, सब लोग शांति से अपने जीवन को जिएं खुदावन, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।